डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में क्लास 10th के थर्ड चैप्टर की बात करूंगा। उसमें से जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर थर्ड में आपका दो स्टोरी गिवन है। फर्स्ट आपका फर्स्ट फ्लाइट है और दूसरा आपका ब्लैक एरोप्लेन है। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका फर्स्ट फ्लाइट में एक सीगल की स्टोरी है। सीगल के दो भाई हैं और एक छोटी बहन है ना। दोनों क्या होते हैं कि एक समुद्र के चट्टान पर, है ना, समुद्र के चट्टान पर उन लोग रहते हैं। और उन लोग क्या है कि उनके भाई और जो उनकी बहन है वो सभी वहाँ से अपना उड़ने के लिए सीख गए हैं। लेकिन ये जो सीगल है वो अपनी डर को कंकर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अपने डर को हटा नहीं पा रहे हैं, अपने डर से विजय नहीं पा रहे हैं, जीत नहीं पा रहे हैं। तो ये डर उसको इतना ज़्यादा है कि उनको लगता है कि कहीं हम उड़ने के लिए जब मैं प्रैक्टिस करूँगा तो उस समय क्या होगा कि वो कहीं हम पानी में गिर ना जाए। हम वहाँ अगर प्रैक्टिस के दौरान समुद्र में गिर जाएंगे तो मेरी जान की खतरा है। तो इसी से उसको डर लग रहा है और वो अपने डर को कंकर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जीत नहीं पा रहे हैं, डर को हटा नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते वो उड़ने के लिए नहीं सीख पाए हैं। लेकिन क्या होता है, उनके भाई और छोटी बहन पूरी तरह से ट्रेंड हो चुके हैं और समुद्र में अपने से फिश पकड़ते हैं और फिश पकड़ के अपना खाना खाते हैं और कैसे डाइव लगाना है, कैसे उड़ना है, सब कुछ सीख गया। लेकिन ये अपनी कहें तो अपनी डर के चलते अभी तक नहीं सीख पाए, है ना। तब क्या होता है कि उनके पेरेंट्स उनको खाना देना भी बंद कर दिया और सब कुछ बंद कर दिया। तब वो इतना भूख से व्याकुल होता है, तब उनकी माँ उसके सामने लेकर के फिर आते हैं लेकिन देते नहीं हैं। तब वो अचानक से डाइव मारता है, पंख को किसी तरह फड़फड़ाता है, तब वो सीख जाती है, कुछ उड़ने के लिए सीखती है। तब कहीं जा कर के उसकी जो प्रैक्टिस है वो शुरू होता है और वो सीख पाते हैं, है ना। तो यही कहानी है। तो हम लोग पूरी स्टोरी लाइन बाय लाइन अभी देखेंगे, आप मेरे साथ बने रहें। मैं इन शॉर्ट में ब्लैक एरोप्लेन के बारे में भी बता दूं। तो ब्लैक एरोप्लेन में ये कहानी है कि पायलट जो है वो आपका फ्रांस गए हुए हैं, है ना, इंग्लैंड से फ्रांस गए हुए हैं और वहाँ पे वो गए और वहाँ से रिटर्न आना है उनको, और वहाँ पे कुछ हॉलीडे उनका मिस नहीं होगा, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से उड़ान भरते हैं अपने एरोप्लेन का। तो क्या होता है कि जिस समय वो उड़ान भरते हैं उस समय मौसम साफ होता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो क्या होता है कि अचानक से उनको क्लाउड दिखाई पड़ते हैं, स्टॉर्म क्लाउड दिखाई पड़ते हैं ना, आंधी वाले क्लाउड दिखाई पड़ते हैं। तो फिर वो एक एक करके अपने जो एरोप्लेन में इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सबको चेक करते हैं, जैसे कि कंपास हो गया, रेडियो हो गया, फ्यूल टैंक हो गया, ये सब कुछ चेक करते हैं। और वो सोचते हैं कि अब कैसे हम संपर्क कर पाएँ कंट्रोल टावर से। तो वो हर चीज़ से कंट्रोल पहले सबसे पहले कंपास से चेक करना शुरू करते हैं, तो वो पूरी तरह से डेड हो चुकी है। फिर रेडियो के माध्यम से करना चाहते हैं तो रेडियो भी वहाँ पे पूरी तरह से डेड हो चुकी है। अब उसके बाद क्या है कि फिर वो करते हैं फ्यूल टैंक चेक करते हैं, तो उनके पास कुछ ही फ्यूल बचा हुआ है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एरोप्लेन में डबल फ्यूल टैंक होते हैं, एक इमरजेंसी फ्यूल टैंक होते हैं और एक मैन फ्यूल टैंक होते हैं। तो मैन फ्यूल टैंक में फ्यूल लगभग खत्म हो चुकी है और जो इमरजेंसी टैंक होते हैं उसमें मात्र 10 मिनट की फ्यूल बची हुई है। तो क्या होता है कि बीच में ही तो वो सोचने लगते हैं कि अब हम कैसे चलें। तो अचानक से क्लाउड में उनको एक स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन दिखाई पड़ते हैं
उनके विंग्स में कोई बल्ब भी नहीं है, तो उनके लेफ्ट से राइट आते हैं और फिर क्या करते हैं कि उनको पूरी तरह से सेफली गाइड करके उनको वहाँ पे इंग्लैंड तक पहुँचाते हैं। और जैसे ही वहाँ पे लैंड करते हैं, वो घूम करके वो एरोप्लेन को देखते हैं, तो वहाँ से वो गायब होते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो फिर उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं पायलट। तब वो दौड़ते हुए कंट्रोल टावर में जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि एक लेडी है। वो लेडी को कहते हैं कि ये रडार में कौन कितने एरोप्लेन थे और कौन कौन से एरोप्लेन आए हैं। और तब वो लेडी खड़ी होती है और हंसने लगती है। तब वो बताते हैं इस स्टॉर्म क्लाउड में, तो वो बोलते हैं हाँ, इस स्टॉर्म क्लाउड में। तो वो बोलते हैं कि कोई भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वो फिर सोचने लगते हैं कि आखिर वो कौन था, और आज तक वो उसका कोई पता नहीं चला। तो ये बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी है। तो ये भी स्टोरी को हम लोग लाइन बाय लाइन अभी देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो आज मेरे साथ पूरी इस वीडियो में बने रहें। आपको दोनों स्टोरी को मैं, थोड़ा वीडियो लंबी होगी लेकिन हर एक लाइन की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी और पूरी तरह से आप समझ पाएंगे ये दोनों स्टोरी में क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आपका जो लास्ट वाला ब्लैक एरोप्लेन है वो तो काफ़ी मिस्टीरियस है। और फर्स्ट फ्लाइट जो है वो आपका किसके बारे में है, एक सीगल के बारे में है, जो कि कंकर को दिखाता है, हिम्मत को दिखाता है, प्रैक्टिस को दिखाता है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कोई भी चीज़ को हम सीख नहीं पाएंगे। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वहीं हमको क्या मिलता है, सफलता मिलता है ना। तो आप पूरी इस वीडियो में बने रहें, हर एक लाइन की कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होगी। तो डियर फ्रेंड्स, मूव टू चैप्टर। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब हम लोग ये चैप्टर के बारे में देखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्लास 10th की थर्ड चैप्टर है ना। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, है ना, मतलब उड़ान के बारे में दो स्टोरी, है ना। उड़ान के बारे में दो स्टोरी, जैसा कि मैं पहले में सीगल के बारे में, और ये जो फर्स्ट फ्लाइट है ना, ये फर्स्ट फ्लाइट एक सीगल की स्टोरी है। और दूसरी जो है आपका है ब्लैक एरोप्लेन, है ना। और लियाम ओ फ्लेसी और फ्रेडरिक फॉर्सिथ, है ना। ब्लैक एरोप्लेन लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सिथ और लियाम ओ फ्लेसली। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस स्टोरी में आखिर क्या है ना। तो बिफोर यू रीड हियर गिवन सम पॉइंट, सिंस द अर्लीस्ट time humans have dreamed of conquering skies. Here are two stories about flying. यहाँ शुरुआत से कह रहे हैं राइटर कि शुरुआत से ही, शुरू के समय से ही क्या, ह्यूमन हैव ड्रीम्स, मानव ने सपना देखा है, कंकरिंग जीतने का, स्काई को जीतने का, है ना। हेयर आर टू स्टोरीज, यहाँ पे दो स्टोरी है फ्लाइंग का, है ना। फर्स्ट है आपका ए यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक जो फर्स्ट फ्लाइट में है वो क्या है, एक यंग सीगल क्या है, अफ्रेड है ना। अफ्रेड का मतलब क्या होता है, तो अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत, है ना, डरा हुआ। उड़ने के लिए वो डरे हुए हैं सीगल, है ना। हाउ डज ही कंकर हिज फियर, मतलब वो कैसे अपने फियर को कंकर करते हैं, वो विजय प्राप्त करते हैं, डर को हटाते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। और जैसा कि मैं पहले ही आपको इन शॉर्ट मैं स्टोरी बता चुका हूँ। दूसरी स्टोरी है ए पायलट इज लॉस्ट इन अ स्टॉर्म क्लाउड, मतलब एक पायलट है जो स्टॉर्म क्लाउड में, ठीक ना, आंधी वाले बादल में क्या होता है, खो जाता है ना। डज ही अराइव सेफ, अब वो कैसे पहुँचते हैं सेफ, सुरक्षित कैसे पहुँचते हैं, क्या वह सुरक्षित पहुँचते हैं या नहीं, इसके बारे में। हु इज हिम, और वह कौन उसे ले जाता है, उसके बारे में। अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट के बारे में देखेंगे। तो पहली स्टोरी आपके सामने रहा, और ये स्टोरी है आपकी फर्स्ट फ्लाइट की,
है ना, जो कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट की स्टोरी है ना। तो फर्स्ट फ्लाइट में आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट फ्लाइट है ना, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, है ना। यहाँ पे देखें वन, है ना, वन फ्लाई, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज का मतलब होता है पत्थर जहाँ पे वो रहते हैं, है ना, चट्टान। लेज का मतलब क्या होता है? चट्टान। तो बोल रहा है कि एक यंग सीगल अपने चट्टान पर था, है ना, अपने चट्टान पर था। तो चट्टान कहने का मतलब अपने नेस्ट पर, घोंसले पर था। जो समुद्र जो होता है, तो समुद्र के बीच में कोई बहुत बड़ी पत्थर निकली हुई होती है, उसके नीचे क्या होता है? समुद्र फैली हुई होती है। तो समझ लो कि वैसा ही जगह में सीगल अकेला था। ही his two day before, sorry, his two brothers and his sisters had already flown away the 2 days before। मतलब उसके दो भाई और उसकी बहन, है ना, 2 दिन पहले ही उड़ चुके हैं, है ना, मतलब 2 दिन पहले ही उड़ चुके हैं। He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। मतलब हुआ कि जो वो 2 दिन पहले ही उसके दो भाई, है ना, दो भाई और उनकी बहन ने उड़ चुके हैं। अब वो काफ़ी अफ्रेड हो गए हैं उड़ने से लेकर के, है ना, उड़ने के लिए काफ़ी भयभीत है। अफ्रेड का मतलब भयभीत, है ना, काफ़ी अफ्रेड हैं उन लोगों के साथ में उड़ने के लिए, काफ़ी डरे हुए हैं। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, attempted to flap his wings, he became afraid। अब जैसे ही किसी तरह, है ना, somehow का मतलब होता है किसी तरह, जब उसने क्या किया? दौड़ने के लिए, है ना, थोड़ा दौड़ करके आगे जाता है ना, थोड़ा आगे दौड़ करके जाता है और फिर से वो लेज पर आ जाता है ना। अब क्या हुआ? ही बिकेम अफ्रेड, और डर से वो फिर दौड़ करके कहाँ पे? अपने लेज पर आ जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बेनीथ, और देखता है कि एक बहुत बड़ी समुद्र उसके नीचे फैली हुई है। मतलब वो जो लेज है, जो पत्थर है, चट्टान है, उसके नीचे बहुत बड़ी समुद्र फैली हुई है। तो वो समुद्र को देख करके जो सीगल है वो डर जाते हैं, और इसलिए अपनी डर के चलते वो उड़ान नहीं भर पाते, मतलब उड़ नहीं सकते हैं, है ना, डर के चलते। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, है ना। और क्या होता है कि अपने अपने पंख को फड़फड़ाते हैं और फिर रिटर्न आते हैं। अब क्या हुआ? इट वॉज सच अ, है ना, इट वॉज सच अ इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और वो बहुत अधिक दूरी तक, है ना, इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, बहुत दूरी तक, बहुत दूरी तक क्या होता है? कई मीलों तक अ, वो देखते हैं समुद्र फैली हुई, मतलब बहुत बड़े विशाल में। ही फेल्ट certain that his wings would never support him, और वह महसूस करता है, जो सीगल है, ही आया सीगल के लिए, है ना, वह महसूस करता है कि सीगल महसूस करता है कि मेरे जो विंग है, मेरे जो पंख है, वो शायद नेवर सपोर्ट, ठीक ना, मतलब सपोर्ट नहीं करेंगे, मुझे मदद उड़ने में नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रेन अवे बैक टू लिटिल हॉल अंडर द लेज, और इसलिए वो क्या करता है? सीगल जो है वो अपना हेड को क्या करता है? बेंड करता है, झुका देता है। एंड और वो फिर से
वो अपने लिटिल हॉल में, अपने घोंसले में जहाँ पे वो रहता है, वो ले चट्टान के अंडर आता है, चट्टान के नीचे पहुंच जाते हैं फिर से, है ना। उसके बाद क्या होता है, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वो सोए हुए थे रात में, जहाँ पर वो रात में सोए हुए थे, वहाँ पर वो फिर रिटर्न आ जाता है। ही इवन वेन ईच ऑफ दिस हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर, अब क्या हुआ, जब भी उनके, है ना, उनके ब्रदर मतलब भाई लोग और उसकी बहन वहाँ पे क्या करते हैं, जब भी उनकी छोटी बहन और दोनों भाई आते हैं तो हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, मतलब उनके जो छोटी बहन है और उनके दो भाई हैं, उससे उनके उन लोगों का जो पंख है वो क्या है, छोटा है। रेन टू द ब्रिंक, और वो दौड़ के ब्रिंक में पहुंच जाते हैं, है ना, और वो क्या करते हैं, दौड़ करके ब्रिंक में पहुंच जाते हैं। और ब्रिंक में पहुंच जाते हैं, उसके किनारे तक, ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, है ना, किनारे तक पहुंच जाते हैं। फ्लैप देयर विंग्स, और अपने जो पंख है उन लोगों, अपना पंख को फड़फड़ाते हैं, एंड फ्लीव अवे, और उन लोग उड़ जाते हैं। ही अफ्रेड टू मस्टर अप करेज, है ना, तो क्या होता है कि वो जो है साहस जुटाने में असफल रहता है ना। ही फेल्ड ही फेल्ड मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज, है ना, टू टेक दैट प्लंज, मतलब अचानक छलांग, वहां से जो चट्टान में सीगल रह रहे हैं वहां से छलांग, प्लंज का मतलब होता है छलांग लगाना, है ना, तो वहां से छलांग लगाने में वो असफल रहता है, डर जाता है। विच अपियर्ड हिम सो डिस्पैरेट, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, अब क्या हुआ कि जो उसको डिस्पैरेट करता है, सॉरी, अपियर, विच अपियर टू हिम सो डिस्पैरेट, और इसलिए वो ना इतना बड़ा जोखिम लेने से वो डरता है ना। डिस्पैरेट का मतलब हुआ बहुत जोखिम भरा या भयावह लगता है, डरावना लगता है कि ये बहुत बड़ी मेरे लिए खतरा है। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, है ना, अब उनके फादर मतलब पेरेंट्स, फादर और मदर जो है वो क्या हुआ, उनके सामने आते हैं, है ना, उनके सामने आते हैं। अब क्या हुआ कि उनके पेरेंट्स उनके पास आए थे, उनको बोलने के लिए, है ना, उसको बोलने के लिए, किसको, सीगल को बोलने के लिए। अब श्रीली श्रीली है ना, श्रीली अप ब्रांडिंग हिम, थ्रेटिंग हिम टू लेट हिम स्टार ऑन हीज लेज अनलेस ही फ्लू अवे अवे, मतलब हुआ कि उनको काफ़ी डांट रहे हैं। श्रीली का मतलब होता है डांटना, है ना, कर्कश आवाज में, बहुत तेजी आवाज में उनको डांट रहे हैं। और अब ब्रांडिंग का मतलब होता है डांटना, काफी ऊंची आवाज में उनको डांट रहे हैं सीगल का। थ्रेडिंग मतलब उनको धमकी भी दे रहे हैं, है ना, उनको बोला जा रहा है अगर तुम उड़ते नहीं हो, है ना, अगर तुम ये उड़ने के लिए नहीं सीखते हो, उड़ते नहीं हो, तो आपको भूखा ही रहने देंगे, है ना, रहने देंगे, आप भूखे ही रहेंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन क्या होता है कि पूरी कोशिश के बावजूद भी, है ना, पूरी कोशिश के बावजूद भी, पूरे लाइफ में कोशिश के बावजूद भी ही कुडंट मूव, वो आगे हिल भी नहीं पा रहा था, है ना। वो ये सब कुछ बात सुनने के लिए, अगर तुम उड़ नहीं पाते हो तो तुमको खाना नहीं मिलेगा, तुम भूखे ही रहोगे, और काफ़ी डांट सुनने के बाद भी वो आगे डर से हिल नहीं पाते हैं, है ना, मूव मतलब हिलना, मतलब उन वो आगे अपनी डर को हटा नहीं पा रहा है। दैट वॉज 24 hours ago, सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, अब क्या हुआ कि 24 hours ago, 24 घंटा के पहले,
है ना, 24 घंटा से क्या हुआ, सिंस देन नोबडी कम नियर हिम, उसके पास 24 घंटा हो गए हैं लेकिन उनके पास कोई भी नहीं आया, ना उसके पेरेंट्स आया, ना उसके बहन, ना उसके भाई सब। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, अब क्या हुआ, पिछले ही दिन सभी क्या था, है ना, सब वहाँ पे ए डे लॉन्ग मतलब क्या हो रहा था कि काफ़ी दिन तक, पूरे दिन भर, वो काफ़ी पिछले दिन ही, है ना, पिछले दिन ही पूरे दिन भर वो क्या था, वहाँ पे था। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब क्या हुआ कि उसके, वो देखता रहा पिछले दिन सभी को, है ना, अपने भाई हुआ, बहन हुई, वो सभी को देखा, देखा था, अपने पेरेंट्स को, सभी को देखा था, है ना, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। और वो मतलब पिछले दिन ही अपने भाई और बहन को, उनके पेरेंट्स जो थे, माँ बाप, है ना, वो क्या कर रहे थे, माता पिता उनको, उन लोगों को सिखा रहे थे कि कैसे आपको परफेक्टिंग मतलब उन लोगों को सुधार रहे थे, सिखा रहे थे कि वो कला सिखा रहे थे फ्लाइट करने का, कि कैसे आपको स्कीम करना है वेब में, है ना। स्कीम का मतलब होता है कैसे आपको फ्लाइट करना है, स्कीम करना है, डाइव लगाना, गोता लगाना है, तो किस, कैसे लगाना है, वो सब कुछ उन लोगों को परफेक्ट कर रहे थे, है ना। और कैसे आपको मछली पकड़ने के लिए गोता लगाना है, ही हैड ये सब कुछ सिखा रहे थे। इन फैक्ट seen his older brother catch his first herring and devour it, और उसने देखा seen his older brother, उनके जो ओल्डर ब्रदर थे उसको वो देखा, है ना, कैच की अपना एक हैरिंग, हैरिंग एंड डेवर इट, मतलब हैरिंग का मतलब होता है एक मछली का टाइप है ना, ए टाइप ऑफ फिश। अब क्या है कि वो हैरिंग को पकड़ा, डेवर भी एक मछली का टाइप है, तो उन लोगों को पकड़ते हुए उसने देखा था वहां से, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, रॉक में खड़े होकर, वाइल हीज पेरेंट्स सर्कल अराउंड, है ना, जबकि उनके जो पेरेंट्स थे वो क्या थे, सर्कल थे वहां पे, है ना, वहां पे क्या थे, उनके पेरेंट्स सर्कल थे, और रेजिंग, है ना, रेजिंग अ प्राउड क्रैकल, और गर्व से खिलखिला करके, क्रैकल का मतलब खिलखिला करके हंस रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन बिग प्लेटू मिडवे, और उनके जितने भी, है ना, पूरे दिन, है ना, पूरे दिन उनके फैमिली जो है वो एक पठार में चले गए, एक बड़े से पठार में चले गए, और अपोजिट क्लिफ टाउटिंग हिम विथ हिज कावर्डाइस, और उनके जो मिडवे में जो था, ऑपोजिट साइड में एक क्लिफ था, है ना, क्लिफ मतलब होता है चट्टान, पत्थर। टाउंटिंग, है ना, टाउंटिंग का मतलब होता है कि उनको ताना मार रहे थे, है ना, जो सीगल है, जो जिसको उड़ने नहीं आ रहा उसको ताना मार रहे थे उन लोग ने, उसके कायरता पर, है ना। हिज कावर्डाइस का मतलब होता है कायरता, उनके डरपोक पर क्या उन लोग ताना मार रहे थे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। अब क्या हुआ कि सन एकदम असेंडिंग स्काई में है, मतलब स्काई में सन एकदम सीधा है ना, और ब्लेजिंग, ब्लेजिंग का मतलब बहुत तेजी से उसको वहां पे गर्मी लग रहा है ना। ब्लेजिंग का मतलब हुआ कि बहुत तेजी से जलता हुआ, प्रचंड बहुत तेजी से गर्मी लग रहा है। हिज लेज दैट फेस द साउथ, और उसके लेज का जो फेस है वो साउथ में था, है ना। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटेन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, और उसने बहुत गर्मी महसूस किया क्योंकि वो जो सीगल जो था वो
प्रीवियस नाइट से, है ना, प्रीवियस नाइट से वो कुछ खाया नहीं था, है ना, रात का समय शुरू, कल मतलब शाम से वो उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए क्या उनको बहुत तेजी से गर्मी लग रहा था, है ना। अब क्या हुआ, ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। अब वो बहुत धीरे धीरे, स्टेप्ड मतलब वो गया, बहुत धीरे से गए कहाँ पे, लेज, लेज ऑफ ब्रिंक मतलब जो चट्टान है, चट्टान के किनारे तक वो गए। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स ही क्लोज्ड वन आई देन अदर। अब क्या हुआ कि वो अपने लेज के किनारे तक गए और एक पैर में वो क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं, और दूसरे पैर को अपने विंग के अंडर, ठीक ना, नीचे, अपने विंग के नीचे छिपा लेते हैं, हिडन कर लेते हैं। ही क्लोज्ड वन आई, और वो अपना आई को क्या करता है, बंद करता है। देन द अदर, तब दूसरा जो है, वो आगे बताएंगे कि दूसरा जो है, अब यहाँ पे देखिए कैसे है, जैसे ये पत्थर है ना, ये पत्थर है, ये पत्थर है, अब ये पत्थर तक गए और यहाँ पे ये ये पूरा समुद्र है ना, ये पूरा सी है, ओशन है। अब यहाँ पे इसको छलांग लगाता है तो यहीं पे उड़ने से ये डर रहे हैं। ओके, अब आगे जो हम लोग देखेंगे वो है नेक्स्ट। उसके बाद वो क्या हुए कि नीचे तक आए, उसके बाद एंड प्रिटेंडेड, है ना, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एज लीव, और वो प्रिटेंडेड करते हैं, वो एक बहाना बनाते हैं, है ना, क्या चीज़ का, नींद लेने का, है ना, सोने का, जैसे वो बहाना बनाते हैं। एंड स्टिल दे टूक नो नोटिस ऑफ हिम, अब तक वे सब उस पर कोई भी क्या नोटिस नहीं किए थे, कोई भी ध्यान नहीं दिए थे। ही सो his two brothers and his sisters lying on a plateau dozing with their heads sunk into their necks। मतलब कि वो बोल रहे हैं कि जो सीगल है ना, वो क्या करते हैं कि वो अपने भाई, दोनों भाई को देखा और अपने सिस्टर को देखा कि वो प्लेटू में है ना, प्लेटू में है, पठार में है, और उन लोग डोजिंग कर रहे हैं, नींद की झपकी ले रहे हैं, अपने हेड को संग कर रहे हैं, है ना, अपने हेड को क्या कर रहे हैं, गर्दन को सिकुड़ा रहे हैं, पंखों को साफ व्यवस्थित ढंग से कर रहे हैं, ठीक ना, जैसे कि बर्ड होता है तो अपने पंख को, अपने चोंच से अपने पंख को फड़फड़ाता है, वैसे कर रहे हैं वहां पे। तो हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और अब प्रीनिंग का मतलब वही हुआ जो अपने पंख को फड़फड़ाते रहते हैं, अपने चोंच से क्या कर रहे हैं, पंखों को व्यवस्थित कर रहे हैं, है ना, उनके फादर, किसके, सीगल का। एंड ओनली हिज मदर वॉज ओनली सॉरी ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, और केवल उनकी माँ जो है उस पर वो देख रहे थे, है ना, उनकी माँ जो है वो सीगल को देख रहे थे। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, और वह खड़ी थी, है ना, वह खड़ी थी कहाँ पे, प्लेटू के ऊंची जगहों में, जो हम्प जैसा बना हुआ था वहाँ पे वो खड़ी हुई थी, है ना, खड़ी थी मतलब एक पठार में निकला हुआ पत्थर था, वहाँ पे उनकी माँ खड़ी थी और सीगल को देख रहे थे। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उनके जो वाइट जो ब्रेस्ट है, छाती है, वो क्या किए हैं, वो छाती को क्या किए हैं, आगे की ओर निकाले हुए हैं, उभारना है ना, उभारे हुए हैं, निकाले हुए हैं अपनी छाती को। नाउ एंड अगेन, है ना, नाउ एंड अगेन सी टोर एट अ फीस टोर एट अ पीस ऑफ फिश that lay at her feet and scraped each side of her beak on the rock। अब क्या हुआ, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी वो क्या कर रहे थे कि
वो एक फिश को नाउ एंड अगेन, मतलब कभी कभी वो जो उनकी माँ थी, है ना, वो एक पीस को, मछली के जो एक पीस थे उसको टोर कर रहे थे। टोर का मतलब फाड़ लिए थे। और डाइट ले एट हर फीट देन स्क्रैप्ड, उसको रगड़ रहे थे, है ना, कहाँ पे, चट्टान पे रगड़ रहे थे। एंड ईच साइड ऑफ हर बीक एंड रॉक, रॉक के साथ में रगड़ रहे थे एक मछली के टुकड़े को। द साइट ऑफ द फूड माइंडेड हिम, है ना। जो अब क्या कर हुआ कि उसके जो फूड के जो देख करके उसको एकदम बेचैन हो जाते हैं, है ना। मैडनेड, है ना, मैडनेड का मतलब वो खाना की जो दृश्य है ना, उसे देखकर वो व्याकुल हो जाते हैं सीगल खाने के लिए। ही हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, और वो बोलते हैं कि वो कैसे, कितना प्यार, है ना, वो उसको फाड़ने में कितना प्यार उसको दिखा रहे हैं। स्क्रैपिंग, है ना, स्क्रैपिंग मतलब उसको कैसे घसीट रहे हैं, देख करके वो खाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, है ना। अब क्या हुआ कि उसके जो बीक है ना, चोंच जो है, अब नाउ एंड अगेन टू वेट, अब उसके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं वो मछली के टुकड़े को देख करके। उसके बाद वो कहते हैं गा गा गा, है ना, गा गा गा। ही क्राइड बिगिनिंग हर टू ब्रिंग हिम, और वो चिल्लाते हैं, सीगल जो है शुरू से बेगिंग करते हैं, बेगिंग हर, अपनी माँ को, गा गा गा, बेगिंग करते हैं लाने के लिए, ठीक ना, उसे सम फूड, अपने फूड मतलब वो अपनी माँ से खाना मांग रहे हैं सीगल। उसके बाद बोलते हैं गा कोल आह, सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, है ना। अब उसके बाद वो फिर से वो उनकी माँ चिल्लाती है वापस आने के लिए, बैक डेरिसिवली, डेरिसिवली की मतलब काफ़ी दृढ़ता से, कठोरता से चिल्लाती है आने के लिए। बट ही कैप्ट कोलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वह जो है सीगल जो है वो उनको पुकारते रहते हैं प्लेंटिवली, दुखी से, है ना, काफ़ी नाराज़गी से उसको पुकारते हैं, बुलाते हैं। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और कुछ ही मिनट बाद क्या होते हैं, कुछ एक मिनट बाद क्या होते हैं, अतः ही अटर्ड जॉयफुल स्क्रीम, वो फिर बहुत ही प्यार से उसको आवाज़, खुशी से चीख निकालता है। एंड हिज मदर हैड picked up a piece of fish and was flying across him, अब उसके बाद क्या होता है कि एक फिश लेकर के उड़ते हैं, एक फिश की टुकड़ा लेकर के सीगल के सामने से उड़ते हैं, है ना। हिज मदर हैड पिक्ड अ पीस ऑफ फिश, एक जो फिश का जो पीस है, टुकड़ा है, उसे लेकर के उड़ा, है ना। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस हिम, उसके सामने से उड़ा, है ना। विथ इट ही लीन्ड आउट, वो क्या हुए, लीन्ड आउट हो गए। लीन्ड का मतलब है कि वो बाहरी तरफ झुका, काफी इच्छा से क्या हुआ, इच्छा करते हुए वो लीन्ड का मतलब आगे की तरफ झुक गया, है ना। देखिए यहाँ पे जो है वो झुक गए, यहाँ पे आप फिगर में रिलेट कर पाएंगे। अब उनकी माँ सब कुछ है, ये सीगल है ना, ये सीगल है, ये सभी सीगल है, लेकिन ये इसके जो मदर है, ये छोटे सीगल है, ये मदर है, इनके मदर है ना। तो इसको जब वो ले करके आते हैं तो यहीं से इसको, इधर पूरा समुद्र है, ओके। तो इस समुद्र में क्या करता है कि ये यहाँ पे उड़ान भरने से डर रहे हैं, उड़ने से डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गिरने की संभावना है, समुद्र के में पानी में बह जाने की डर है, इसलिए वो नहीं उड़ पा रहे हैं डर से। तो उनकी माँ ये फिश की एक टुकड़ा यहाँ पे उनके, इनके माउथ में आप देख पा रहे हैं, है ना, इनके माउथ में एक फिश का टुकड़ा है, और वो खाने के लिए पागल है, व्याकुल है भूख से। तो अब यहाँ पे ये, यहाँ पे सामने लेके आए हैं,
और देखिए यहाँ पे ये चोंच कैसे खोले हुए हैं खाने के लिए। तो ये अब खाने ही वाले हैं, मतलब ये झुक गए हैं, एकदम किनारे आ गए हैं, है ना। तो इसके बाद क्या होता है, तो आगे अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। तब यहाँ पे काफ़ी एगरली से टैपिंग करते हैं, है ना। और ये काफ़ी एगरली मतलब उत्सुकता से टैपिंग करते हैं, टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, अपने पैरों से उसको रगड़ते हैं, है ना। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हिज हर, है ना। वो जो सीगल है वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, गेट नियरर मतलब उसके करीब आने का, अपनी माँ के करीब आने का कोशिश कर रहे हैं। ए सी फ्ल्यू अक्रॉस, जैसे ही वह उनकी माँ उसके सामने उड़ी, बट वेन सी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम, जैसे लेकिन वह जब उसके ऑपोजिट में, उल्टे साइड में, जैसे कि अभी हम आपको पिक्चर में दिखाएं कि उसके सामने जैसे ही गए, है ना, उसके सामने, तो ही हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, है ना। अब क्या हुआ कि उनके जो पैर, जो पंख है वो मोशनलेस हो गया, वो पूरी तरह से रुक गई, मतलब खड़ा हो गए। एंड हर विंग, एकदम वो स्थिर हो गए वहाँ पे। द फीस द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, लगभग लगभग जो फिश का टुकड़ा उसके माउथ में है, उनकी माँ के माउथ में है ना, बीक में है, चोंच में है, वो पहुँचने ही वाले थे। ऑलमोस्ट का मतलब प्राय उनके संपर्क में आने ही वाले थे। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, अब तभी उसने इंतजार किया एक मोमेंट, थोड़ी सी सरप्राइज में, वंडरिंग, और आश्चर्य किया कि वाई सी डिडंट कम नियरर, कि क्यों नहीं मेरी माँ जो है वो क्यों नहीं मेरे सामने आ रहे हैं। एंड देन, और तब क्या होता है, माइंडेड बाय हंगर, वो भूख से बहुत ही ज़्यादा क्या है, परेशान है, व्याकुल है। ही डाइव एट द फिश, तब वो क्या हुआ कि वो फिश पर ना, उसके चोंच में जो फिश है उसकी माँ का चोंच में, उस पर वो डाइव कर दिया, गोता लगा दिया, है ना। फिश पर गोता लगाया विथ अ लाउड स्क्रीम, तब वो ना काफी तेज से चिल्लाया। ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस, और फिर वह क्या हुआ, गिर गया, है ना, गिर गया। आउटवर्ड मतलब पत्थर के बाहरी ओर और नीचे की ओर, मतलब समुद्र पर वो गिरने लगा, है ना। इनटू द स्पेस, खाली जगहों में, समुद्र के खाली जगहों में, स्पेस में गिरने लगा। देन अ मॉन्स्टर टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और तब क्या होता है कि उसको ऐसा लगा, है ना, कि मानो बहुत ही भयानक, तभी उनको ऐसा लगा, इतना डर गया कि मान लो कि मेरा जो मॉन्स्टर्स का मतलब बहुत तेजी से उनको डर लगा, और सीज्ड हिम, उसको ग्रैब कर लिया, जकड़ लिया पूरी तरह से, किसमें, हिज हार्ट स्टूड स्टिल, की उनके दिल धड़कना बंद हो गया है ना। ऐसा मानो कि वो, उनकी जो दिल है पूरी एकदम थम गई है, इतना भयानक उसको डर लगता है। ही कुड हियर नथिंग, लेकिन उसने जब ये किया तो वो कुछ भी वहाँ पे सुना नहीं, है ना। ही कुडंट हियर नथिंग, वहाँ कुछ भी चीज़ उसको सुनाई नहीं देते हैं। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन जो ये जो इंसिडेंट था, घटनाएं थी, वो 1 मिनट का ही था। जितना कुछ हुआ सब 1 मिनट में ही हो गया। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, और जो नेक्स्ट समय जो हुआ कि उसने महसूस किया अपने विंग को स्प्रेड किया, है ना, तेजी से फैलाया, आउटवर्ड की ओर, बाहर की ओर। देन विंग रस्ट अगेंस्ट हिज, जस्ट अ मिनट, तब क्या होता है कि विंग को अपने आउटवर्ड की ओर स्प्रेड करता है, स्प्रेड मतलब फैलाता है। देन विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रिस्ट, तब ब्रिस्ट फीदर एंड अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, अब क्या होता है, तो जो हवा जो चलती है काफ़ी तेज़ी से उसके विरोध में,
उसके अगेंस्ट में, ब्रेस्ट मतलब छाती में, पंखों में, है ना, पंखों में, और अंडर स्टमक मतलब उसके पेट में भी लगता है, उसके विंग, है ना, टच हो रहे हैं। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और उसको ऐसा टिप्स लग रहा है ना, उसके पंखों के सिरे में, सिरे जो है वो टिप्स हो रहे हैं, कटिंग जैसे लग रहा है उसके हवा से। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉग, हेडलॉग नाव, है ना। अब क्या होता है कि उसके जो हेडलॉग नाव मतलब सिरे के बल जो वो है, वो अब उड़ नहीं सकते। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉग नाउ, सिर के बल अब वो उड़ नहीं रहे थे, है ना। पहले माथे के बल उड़ रहे थे, हेडलॉग मतलब सिर के बल, है ना, माथे के बल में उड़ नहीं रहे थे। पहले माथे के बल से उड़ रहे थे, लेकिन अब वो पंख के बदौलत अब वो उड़ना शुरू किया। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। अब वो क्या हुआ कि अब जो सीगल जो है वो क्या है, शोर का मतलब ऊंचाई में उड़ना, है ना। अब वो धीरे धीरे ऊपर की ओर, डाउनवर्ड की ओर, नीचे की ओर और ऊपर की ओर उड़ रहे थे। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, और वो बहुत देर तक अब डरा हुआ नहीं था, है ना। अब वो डरा हुआ नहीं था। एंड ही जस्ट फेल्ट अ बीट डीजी, और उसने केवल क्या हुआ, बीट डीजी, अब वो थोड़ा सा, तो एक थोड़ा सा क्या है, चक्कर सा लग रहा था। डीजी का मतलब है चक्कर सा, सर घूमना, है ना। तो थोड़ा उसको अब चक्कर सा लग रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग वंस एंड सोर्ड अपवर्ड। तब क्या किया कि उसने फिर अपने फ्लैप्ड को, है ना, विंग को फड़फड़ाया, और वो एक बार फिर वो ऊंचाई में उड़ गया, है ना। अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर उड़ गया। और वो ये गाना गाते हैं, गा 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 गा, काव कॉ, हिज मदर अस्पूड, अस्पूब्ड पास्ट हिम। तब उनकी माँ, है ना, उनकी माँ क्या कहते, अस्पूब पास्ट हिम, उसके सामने से गुजरती है ना, उसके सामने से गुजरती है। और फिर क्या हुआ, तेजी से झपट्टा मारना, है ना। स्पूड का मतलब होता है झपट्टा मारना। तो जब उनकी माँ उसको सामने से झपट्टा मारती तो हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, तो उनके जो विंग है वो काफी तेजी से नॉइज करता है ना। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और वो दूसरे आवाज को जवाब देते हैं। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उनके फादर भी उसके सामने उसकी आवाज को सुन करके आया उड़ते हुए। ही सो हिज टू ब्रदर, और फिर वो अपने दोनों भाई को भी देखते हैं, और अपनी बहन को फ्लाइंग अराउंड हिम, अपने अगल बगल, है ना, चारों ओर उड़ते हुए सबको देखते हैं। करवटिंग करवेटिंग करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड स्वरिंग द डाइविंग। अब उसके बाद करवेटिंग मतलब घुमावदार उड़ना, और सब कुछ ऊंचाई में उड़ना, डाइव मारना, है ना। वो सब कुछ ऊंचाई में घुमावदार कैसे वो घूमेंगे, वो सब कुछ बैंकिंग, है ना। कवर्टिंग का मतलब होता है घुमावदार, घूमना किनारे, सोरिंग मतलब ऊंचाई में घूमना, और डाइविंग मतलब गोता लगाना, ये सब कुछ सीख जाते हैं, है ना। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नो ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और अब तब क्या होता है कि वो पूरी तरह से भूल गया कि ही हैड नो ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि मैं ऐसा जो था कि मैं कभी ऐसा उड़ नहीं सकते थे, ऐसा उसने सोचना बंद कर दिया। एंड कमेंटेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व, और वो अपने आप में कमेंटेड किया, है ना, खुद से कमेंटेड किया। एंड डाइव करने का, है ना, डाइव मतलब गोता लगाने का, ऊपर उड़ने का, कर्व उड़ने का, श्रिंकिंग और श्रीली जोर से चिल्लाया। ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। अब वो बोल रहे हैं कि
उसने अब सी के, अब क्या है, सी के सामने था, है ना, सी के सामने था, समुद्र के सामने था, क्या कर रहे थे, फ्लाइंग कर रहे थे, सीधा फ्लाइंग ओवर इट, इस पर क्या कर रहे थे, उड़ान उड़ रहे थे, है ना, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और पूरे समुद्र ओशन को क्या कर रहे थे, फेस कर रहे थे। ही शो अ वास्ट ग्रीन सी, तब उसने एक बहुत बड़ा, भास्ट मतलब बड़ी सी बेनीथिम, अपने नीचे ग्रीन सी दिखता है उसको, है ना, किसको, सीगल को। एंड विथ अ लिटिल राइज, जस्ट अ मिनट, तब वो क्या करते हैं, राइज मूविंग, मूविंग ओवर इट, एंड ही टर्न, है ना, ही टर्न हिज बीक साइड वे एंड क्रॉड एमुजली, अब उसके बाद वो घूमा वहां पे अपने बीक को साइडवेज पर, और कॉर्ड एमुजली, एमुजली का मतलब है काफी आनंद से वो उड़ते हैं। His parents and his brothers and sisters had landed on his green flooring ahead of him. अब उसके जो पेरेंट्स और ब्रदर्स हैं, है ना, उसके माता पिता, भाई और बहन, उसके लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड हिम, उसके सामने ही वो सब हैं, मतलब उनके फैमिली सब ग्रीन सी में है। दे वर बेकोनिंग हिम, अब सभी उनको सिखा रहे हैं, कॉलिंग श्रीली, और सभी बातचीत कर रहे हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन ग्रीन सी, अब वो क्या किया कि अपना ड्रॉप, ड्रॉप मतलब गिरा, अपना लेग को स्टैंड होना चाहा, है ना, ग्रीन सी में खड़ा होना चाहा। हिज लेग सैंक इनटू इट, तो ग्रीन सी में क्या हुआ कि उसका लेग अंदर चला गया। ही स्क्रीम्ड विथ he screamed, है ना, he screamed with fright and attempted to rise again flapping his wing, अब वो क्या हुआ कि वो फिर से क्या करता है, चिल्लाता है, डर लगता है, फ्राइट फिर से डर जाता है, एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग टू विंग, और अपने कोशिश किया, क्या, अपने राइज उड़ने का, फ्लैपिंग, वो अपने विंग को फड़फड़ाने की कोशिश किया, बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो क्या था, ही वॉज टायर्ड, पूरी तरह से थक गई थी, और सॉरी थक गए थे, एंड वीक कमजोर हो गए थे भूख के चलते, है ना, एंड कुड नॉट राइज, और वो आगे नहीं बढ़ पाए, एग्जॉस्टेड मतलब वो पूरी तरह से थक गए थे। अब नेक्स्ट जो है, अब क्या होता है, तो अब जो होता है कि बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ये बहुत ही गजब टाइप का, मतलब अजीब तरह का एक्सरसाइज था, है ना, एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर हैं वो ग्रीन सी में चले गए हैं, डूब गया है, एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फादर, अब उनके जो बॉडी है, बेली है, जो पेट है, वो टच किया है ग्रीन समुद्र पर, और ही सैंक, वह डूब गया है, नो फादर, अब वहाँ पे कोई, सॉरी, नो फर्दर, वो बहुत ज़्यादा नहीं डूबा हुआ है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो ग्रीन समुद्र में क्या है, वो फ्लोटिंग कर रहा है, बह रहे हैं, एंड अराउंड हिम, और उसके सामने क्या है, हिज फैमिली, अब उसके सामने उसकी फैमिली है, स्क्रीमिंग चिल्ला रहे हैं, प्रेजिंग प्रशंसा कर रहे हैं उसी को, सीगल को, एंड देयर बिक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और एक बड़े डॉग फिश को उसके बीक को ऑफर किया जा रहा है खाने के लिए, है ना। ही हैड मेड हीज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने पहला फ्लाइट किया। डियर फ्रेंड्स, ये कितनी बड़ी साहस है, और आप यहाँ पे क्या सीखें कि अपनी डर को, अपनी कंकर को कैसे ओवरकम कर पाएँ वो, और पेरेंट्स का फर्ज होता है कि मेरे बच्चे कोई भी निकम्मे ना रहे, उसको किसी न किसी तरह से सक्सेस दिलाना चाहता है अपने पेरेंट्स, और उनको सक्सेस देखना चाहता है। तो इस स्टोरी में हम लोग यही सीखे डियर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट जो स्टोरी है आपका ब्लैक एरोप्लेन, अब मैं वो स्टोरी आपके सामने सुनाता हूँ। ये
थोड़ी लंबी वीडियो है, लेकिन 2 चैप्टर समझ लो कि ये आपका कवर हो रहा है। तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप दोनों वीडियो को देख लें, दोनों चैप्टर को समझ में आए। अगर किसी तरह का भी डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप अवश्य ही हमें कमेंट करें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्लैक एरोप्लेन, है ना, ब्लैक एरोप्लेन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई मूव मी। अब यहाँ पे जो पायलट है वो बोल रहे हैं कि मून जो था वो कमिंग अप इन द ईस्ट, ईस्ट से वो आ रहे थे, बिहाइंड मी मतलब मेरी तरफ, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर जो भी स्टार जो थे वो चमक रहे थे, है ना, स्काई में चमक रहे थे मेरे पर। मतलब कहने के मतलब है कि स्काई पूरी तरह से साफ था, मौसम साफ था। देयर वजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में किसी तरह का क्लाउड नहीं था, मतलब कोई बादल छाया हुआ नहीं था, मौसम क्लियर है, साफ है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। अब वो काफ़ी खुश था, है ना, काफ़ी खुश था। टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मतलब गाँव में, कंट्री साइड का मतलब गाँव होता है ना, जो वहाँ पे कंट्री साइड गाँव के ऊपर में जो स्लीपिंग कर रहे थे, अबव हाई अप में अलोन अकेले वो स्लीपिंग कर रहे थे, सो रहे थे। तो इससे वो जो पायलट थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और पायलट बोल रहे हैं कि मैं फ्लाइंग कर रहा था, है ना, उड़ रहा था मेरे अपने पुराने डैकोटा एरोप्लेन फ्रांस के ऊपर से कहाँ पे, वापस इंग्लैंड आने के लिए उड़ रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। अब वो ये बोल रहे हैं कि मैं ड्रीमिंग, सपना देख रहा था मैं अपने, क्या, अपने हॉलीडे को, छुट्टी को बिताने के लिए अपने फैमिली के साथ, है ना। आई लुक्ड एट माई वॉच, जब वो उसने अपने घड़ी को देखा, है ना, तो 1:30 इन द मॉर्निंग, मतलब रात के सुबह हो रहे थे, है ना, 1 AM मॉर्निंग बोल रहा है, मतलब वो सुबह हो रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सुन, तब उसने क्या, पेरिस कंट्रोल को क्या किया, कांटेक्ट किया, है ना, कॉल किया। आई थॉट वो बोला, आई थॉट एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई शो द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। अब उसने बोला कि मैंने सोचा, जैसे ही देखा कि पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन के नोज पर गया, आई शो द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने देखा, क्या देखा, एक बड़ी सी मेरे सामने शहर, एक बड़े शहर की लाइट को देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, तब उसने क्या किया, अपने रेडियो को जो एरोप्लेन में होता है ना, वो रेडियो को वो ऑन ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हेयर, है ना, कि यहाँ से वो वहाँ पे संपर्क किया, पेरिस कंट्रोल। कैन यू हियर मी, कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। आई एम ऑन वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं अब रास्ते में हूँ, है ना, किसके रास्ते में, इंग्लैंड के रास्ते में। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, जो रेडियो है वो तुरंत उसको रिप्लाई देते हैं, DS 088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, है ना, सुन सकता हूँ या सुन पा रहा हूँ। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर। अब बोला कि उसके बाद उसको डायरेक्शन बता दिया कि आपको 12 डिग्री वेस्ट लेना है ना। आई चेक द मैप एंड कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक
है ना। तब उसने क्या किया, अब वो आई चेक्ड, पायलट ने अपने मैप को चेक किया और कंपास चेक किया, तब स्विच्ड ओवर किया, स्विच दिया अपने सेकेंड लास्ट फ्यूल टैंक को, एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और उसके बाद वो 12 डिग्री टर्न किया, घुमाया अपने इंग्लैंड की ओर, है ना। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, अब वो ब्रेकफास्ट में थे। आई थॉट, अब क्या हुआ, उसने सोचा कि आई थॉट, मैंने सोचा ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट होगा, मतलब इंग्लैंड में सुबह सुबह जब वो पहुंचेंगे इंग्लैंड तो वहाँ पे क्या होगा, एक बड़ा ब्रेकफास्ट होगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, हर चीज़ बहुत अच्छे से चल रहे थे। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और ये बहुत ही आसान फ्लाइट था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, अब पेरिस जो है वो कितना, 150 किलोमीटर दूर है उससे। वेन आई शो द क्लाउड, जब, है ना, जब क्या हुआ, जब पायलट ने एक क्लाउड देखा, वह क्लाउड देखा स्टॉर्म क्लाउड, है ना, आंधी वाले क्लाउड को तब उसको दिखाई पड़ता है। दे वर ह्यूज, है ना, वो बहुत बड़े थे, जो क्लाउड था स्टॉर्म क्लाउड वो बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, अब जो वो ब्लैक क्लाउड जो थे, है ना, वो इतने बड़े क्लाउड थे कि उनको एक काले पहाड़ के जैसे दिखाई देता है, बहुत बड़े पहाड़ के जैसे दिखाई पड़ता है कि मेरे सामने आकाश में खड़े हैं। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, अब वो समझ गया कि मैं इस पर कैसे मैं फ्लाई नहीं कर पाऊंगा और इसको हरा नहीं पाऊंगा, मतलब उस पर जो स्टॉर्म क्लाउड है उस पर वो फ्लाई नहीं कर पाएगा एरोप्लेन को। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ टू साउथ, अब बोल रहा है कि अब मेरे पास एनफ फ्यूल भी नहीं है टू फ्लाई अराउंड देम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ जाने के लिए मेरे पास पर्याप्त क्या है, फ्यूल भी नहीं है, फ्यूल मतलब पेट्रोल, है ना, ईंधन नहीं है। तो फिर वो क्या करता, आई आउट टू बैक टू पेरिस, सॉरी आउट टू गो बैक टू पेरिस, क्या, तो वो फिर बोलता है पायलट कि मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए। आई थॉट, तो उसे लगा कि बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं तो घर जाना चाहता हूँ। आई वांटेड द ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट चाहता हूँ अपने फैमिली के साथ में करना, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है, आई विल टेक द रिस्क, तब वो फिर अपने मन में ठान लेता है ना, ठान लेता है कि वो अपने मन में क्या करता है, ठान लेता है। ठानना मतलब कि वो क्यूरियोसिटी है, आई थॉट फ्लू, है ना, वांटेड टू दैट ब्रेकफास्ट, आई विल टेक रिस्क, मैं अब यहाँ पे रिस्क लेता हूँ, जोखिम लेता हूँ। आई थॉट, उसने सोचा पायलट ने। एंड फ्लू दैट ऑल डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उसके बाद क्या किया, वो जो अपने एरोप्लेन है उसको डेकोटा को सीधा स्टॉर्म में ले गया, मतलब स्टॉर्म में घुस गया। इनसाइड अ क्लाउड, अब क्लाउड के अंदर क्या होता है, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, अब जितना कुछ भी चीज था वो सारा क्या हो गया, ब्लैक हो गया, काला पड़ गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, अब ये असंभव है ना, पूरी तरह से बाहर की तरफ, एरोप्लेन की बाहर की तरफ देखने में असंभव है। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्ट इन द एयर, अब अप एंड डाउन, ऊपर नीचे उनकी जो एरोप्लेन है ट्विस्ट कर रहा है, जंप कर रहा है हवा में। आई लुक्ड एट कंपास, आई कुडंट बिलीव, जब उसने कंपास पर देखा तो वो विश्वास नहीं कर पाया, है ना। अब क्या नहीं विश्वास कर पाया वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आप ये डेकोटा जो एरोप्लेन है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। तो ये जो एरोप्लेन है वो
ये पूरे क्लाउड में घुस चुकी है ना। अब यहाँ पे आगे आप देख रहे हैं। अब उसके बाद जो वो विश्वास नहीं कर पाया था अपने आइज को, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड, है ना, वो राउंड घूम रहे थे, है ना, उनके कंपास मतलब फ्री हो चुके थे, घूम रहे थे, एंड राउंड मतलब गोल गोल घूम रहे थे। इट वॉज डेड, और वो पूरी तरह से खराब हो गया। इट वुड नॉट वर्क, है ना, वुड नॉट वर्क या काम नहीं कर सका, मतलब काम नहीं कर रहे थे, पूरी तरह से डेड हो गए। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, और भी जो भी चीज़ है वो भी उसके एरोप्लेन के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए होते हैं, जैसे रेडियो हुआ, आपका कंपास हुआ, जो भी चीज़ इंस्ट्रूमेंट है वो सब काम करना बंद कर दिया अचानक से। आई ट्राइड द रेडियो, तब उसने रेडियो को कोशिश किया। तो पेरिस कंट्रोल, कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। देर वॉज नो आंसर, कोई आंसर नहीं मिला, मतलब संपर्क टूट गई है। द रेडियो वॉज डेड टू, और रेडियो भी क्या हुआ, पूरी तरह से खराब हो चुकी है ना। तब क्या होता है जब रेडियो खराब होने के बाद, तो आगे देखते हैं। आई हैड नो रेडियो, अब उसके पास रेडियो भी नहीं है। नो कंपास, ना रेडियो है ना कंपास है। एंड आई कुडंट सी, अब मैं देख भी नहीं सका। वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ पर हूँ, वो भी नहीं उसको पता चल रहा है। अब इमेजिन कीजिए कि कितनी हिम्मत होती है पायलट पास, कि वो अपनी जान को ये करके कि ऐसी क्लाउड में फंस गए हैं, अब उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ। अब आकाश में फंस गए हैं, आसमान में वो उड़ते चले जा रहे हैं और उसको पता नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और वो अब पूरी तरह से लॉस्ट हो चुकी है, कहाँ पे, स्टॉर्म में, है ना, आंधी में, बादल में। देन तब क्या होता है, इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, अब उसके सामने जो ब्लैक क्लाउड बिल्कुल ही उसी के सामने था, है ना, वो पायलट के सामने था। आई शो अनदर एरोप्लेन, तब उसने एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई पड़ता है उसको। तब क्या हुआ, तो अब वो क्या हुआ, आई शो अनदर एरोप्लेन, तब वो जो घनी बादल में उसको एक दूसरा एरोप्लेन वहां पे दिखाई पड़ते हैं। इट वॉज हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। अब उसके बाद क्या है कि उसके विंग्स पर कोई लाइट नहीं था, बट जो पायलट बोल रहा है, लेकिन मैंने क्या, इसको मेरे सामने स्टॉर्म में उड़ते हुए देखा। आई कुड सी, है ना, आई कुड सी द पायलट्स फेस, अब वो जो पायलट था वो उस पायलट का फेस को देख पाया। टर्न टूवर्ड्स मी, मेरे तरफ वो घूम करके देखा। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, तो वो उसे दूसरे लोगों को देख करके, वो पायलट को देख करके वह क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। ही ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, अब वो बहुत ही ज़्यादा नहीं, वन हैंड के डिस्टेंस में लिफ्टेड में थे। और वो बोलते हैं फॉलो मी, मुझे पीछा करो। वो जो पायलट है वो बोला वो टेकोटा पायलट को कि मुझे पीछा करो। ही वॉज सेइंग, वह बोला फॉलो मी, मुझे पीछा करो। एंड ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, और मैं जानता हूँ कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मुझे लगा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मुझे लगा वो डेकोटा वाले ये जो पायलट है उसको कोशिश किया, है ना, और वो मदद करने का कोशिश किया। देन he turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota, अब क्या हुआ कि उसके जो एरोप्लेन था वो धीरे से नॉर्थ की ओर टर्न हो गया, घूम गया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मतलब डेकोटा प्लेन के सामने घूम गया। सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम,
और वह क्या हुआ, तो इसलिए वो आसान हो गया मुझे फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। अब वो बहुत ही खुश हुआ, है ना। वो पायलट जो खोया हुआ था, वह पायलट बहुत ही ज़्यादा उसके पीछे पीछे जाने में, उसके स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे जाने में क्या हुआ, बहुत ही खुशी महसूस किया। एंड लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और ऐसा मानो कि वो एक आज्ञाकारी छात्र बच्चे के जैसा वो चल रहे हैं। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड। अब आधे घंटे तक, है ना, आधे घंटे तक क्या होता है, वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे उस वो चलता ही रहता है क्लाउड में। अब उसके बाद जो है आगे, अब क्या होता है कि उसके आगे आगे जब वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन चलता रहता है, तब आगे क्या होता है वो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो क्या होता है कि देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल टू ऑल डेकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। अब क्या हुआ कि ऑल डेकोटा जो एरोप्लेन है उसके पास केवल 5 से 10 मिनट का ही फ्यूल बचा हुआ है उसके टैंक पर, है ना, टैंक में। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फील फ्राइटेंड अगेन। अब वो फिर से क्या हुआ कि दोबारा वो डरना शुरू हो गया, उसके पास पुनः डर फिर से शुरू होता है। बट देन, लेकिन तब क्या होता है, ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। अब वो फिर से वो शुरू किया गो डाउन, मतलब जो हाई में, जितने आकाश में बहुत ऊंची पर एरोप्लेन जो उड़ रही थी, वो अब डाउन होना शुरू हो गया, मतलब वो नीचे जाना शुरू हो गया है। फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, स्टॉर्म को फॉलो करते हुए। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड, और अचानक से वो क्या होता है कि क्लाउड से बाहर आया। एंड सो, और देखा, टू लॉन्ग स्ट्रैंड लाइन ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। और वो अपनी तरफ, अपनी ओर दो, है ना, दो लाइन, लंबी सी दो लाइन, सीधी लाइन उनको दिखाई पड़ता है। इट वॉज अ रनवे, और वह कुछ नहीं था, वह एक रनवे था, है ना। एन एरोप्लेन, आई वॉज सेफ, है ना। और अब वो जो एरोप्लेन था वो क्या था, सेफ था, सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। अब वो घूमा और वो तलाशने की कोशिश, अपने वो दोस्त ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को तलाशने की कोशिश किया। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन स्काई जो था वो एम्प्टी था, खाली था, मतलब वो जो ब्लैक स्ट्रेंज एरोप्लेन जो था वो वहां से चले गए, दिखाई नहीं दिए। देयर वॉज नथिंग देयर, अब वहां पे कोई भी चीज नहीं है। द ब्लैक एरोप्लेन एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन है वो चले गए। आई कुडंट सी इट एनीवेयर, और वो कहीं भी उसे नहीं देख पाया, है ना, नहीं देख पाया। एंड I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower। अब वो लैंडेड किया सेफली वहाँ पे, was not sorry, कोई दुख नहीं हुई, and walk to away from the Dakota near the control tower चले गए। I went I went, है ना, I went and asked a woman। अब वहाँ पे कंट्रोल टावर चले गए डेकोटा के, एंड आई वेंट गया और पूछा, एक वुमन थी वहाँ पे, है ना, उससे पूछे इन द कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर से वो पूछे वेयर आई वॉज, जहाँ मैं था, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वह कौन दूसरा पायलट था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो बहुत हैरानी से, जो वो लेडी थी, है ना, वो बहुत हैरानी से उसे देखा। एंड देन, और तब उसने हंसी, है ना, तब क्या हुआ, उसने हंसी।
अनदर एरोप्लेन, और बहुत हैरानी से कहा अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, ऊपर में इस बादल में, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, ये आज की रात कोई भी एरोप्लेन उड़ान नहीं भरी है। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, मैं आपकी रडार पर आपको ही देखा, है ना। सो who helped me to arrive the safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks। अब यहाँ पर वो बोलते हैं पायलट कि अतः जो जिसने मुझे मदद किया, जिसने मुझे अराइव किया, पहुँचाया यहाँ तक, है ना, सेफली, सुरक्षित, बिना कंपास का, बिना रेडियो का, बिना बहुत ज़्यादा फ्यूल का, ना बहुत ज़्यादा मेरे टैंक में फ्यूल भी नहीं था, फिर भी मैं सेफली यहाँ तक पहुँचा। हु वॉज पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, और वह बोला कि वह कौन पायलट था जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था और फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, और जो आंधी में, जो बादल खराब में, स्टॉर्म में, क्लाउड में मुझे फ्लाई करवाया विदाउट लाइट, बिना लाइट का। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं फर्स्ट में ही बता दिया था कि ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है, जो ये एक मिस्ट्री बन गया